आप पर आएंगे। इस बीच टेक्नोलॉजी का साज वीरू ने कुछ देर पहले छेड़ा था। निफ्टी का आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर है, करीब 700 पॉइंट के इंट्राडे करेक्शन के बाद अब 627 पॉइंट के नुकसान पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। और यहां पर जो मूड खराब हुआ है उससे क्या वाकई में विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए, क्या फिर ये एक सीरियस साइन है कि दिक्कत हो सकती है। दरअसल अमेरिका की कंपनी जो एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी थी ईपैम, उन्होंने इनफैक्ट अपना जो गाइडेंस घटाया है विद इन 2 मंथ्स, उससे ये थोड़े से ट्रेमर्स आते हुए दिखाई दिए। अब ईपैम की बात नॉर्मली हम करते नहीं है, लेकिन ईपैम रफली एक $4.8 बिलियन कंपनी है, तो डिसेंट साइज है। लेकिन इसकी खासियत यह है कि डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स ये काफी ज्यादा लेते हैं, अनलाइक द इंडियन आईटी सेक्टर जो ज्यादा बैलेंस्ड ऑर्डर्स पर काम करता है। ओमकार टंकसाले हमारे साथ है। ओमकार, आपने भी इनफैक्ट वो रिपोर्ट पढ़ी होगी कोटक की, और ईपैम की तो चर्चा मार्केट भर में आज हो रही है। क्या ये जो कंसर्न आज आईटी सेक्टर में उभरा है वो काफी बड़ा साबित हो सकता है? क्या इसकी कुछ आज Q1 में देखने को मिलेगी अगर डिस्क्रिशनरी ऑर्डर्स पर दबाव देखने को मिल रहा है? ईपैम तो कहता है कुछ ऑर्डर्स कैंसिल होने लगे हैं। डेफिनेटली, आई मीन ये तो ईपैम से पहले जो भी इंफोसिस है, बाकी जितने भी इंडियन आईटी कंपनीज है, उन्होंने ऑलरेडी ये मेंशन किया है कि कन्वर्जेंस है, डील पाइपलाइन जो क्लोज किया है उसके जो कन्वर्जेंस है वो बहुत धीमी तरीके से हो रहे हैं। क्लाइंट्स हैव बिकम कॉशियस एंड इवन ईपैम का सेम कमेंट आए ये क्वार्टर्स में। तो ये आने वाले 2 क्वार्टर्स डेफिनेटली डिमांड सिनेरियो में एक मंदी या फिर एक स्लोइंग कंसर्न देते हुए दिख रहे एक सबको। लेकिन ये ऐसा शॉक नहीं है एक्चुअली। ये बहुत मतलब ये Q4 का रिजल्ट जब से आना चालू हुआ तब से TCS से लेके सब लोगों ने बनाया। द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आर वेरी डिफिकल्ट टू थिंक बिकॉज डिमांड सिनेरियो है जो पूरे वर्ल्ड में या फिर मेजॉरिटी ऑफ द BFSI सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, इसमें एक कॉशियस व्यू है और कन्वर्जेंस बहुत कम हो रहे हैं। तो एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं बन रहा है आने वाले समय में, एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में। अगर हम लोग बात करें डिमांड सिनेरियो की फॉर इंडियन आईटी कंपनीज, तो ये ऑलरेडी आउटलुक दिया हुआ है और एक कॉशियस व्यू नेक्स्ट 6 महीने के लिए एक बनते हुए दिख रहा है। जो दरअसल पेन था, क्या वो फैक्टर्ड इन है या फिर आगे सिचुएशन कभी भी बिगड़ सकती है, अभी भी वॉलेटाइल है? और मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप देखिए Q4 के नतीजों के बाद स्टॉक्स ने क्या किया। TCS एकदम फ्लैट है, कुछ रिटर्न नहीं दिया इसने। इन्फोसिस 10% करेक्ट हो चुका है। विप्रो ऑफ कोर्स नंबर्स के बाद 7% ऊपर है। LTI माइंट्री में कुछ नहीं हुआ। टेक महिंद्रा नेगेटिव है, इनफैक्ट डाउन है। आपकी अप्रोच कैसे रहेगी स्पेशली इन दिग्गज कंपनियों में जहां पर इनका सिर्फ एक पर्टिकुलर डिस्क्रिशनरी स्पेंड पर भविष्य बेस्ड नहीं है, वो ज्यादा बैलेंस्ड बिजनेस करते हैं, ज्यादा बड़े क्लाइंट्स है जहां पर शायद उनके पास लीवे होता है मैक्रो फैक्टर्स को ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब करने के लिए वर्सेस द स्मॉलर गाइस? डेफिनेटली, आई मीन ये तो है, उसका एक रिलेशनशिप रहता है बिकॉज ऑफ द डील साइज इज वेरी हाई एंड दे आर प्राइमरी वेंडर्स होते हैं क्लाइंट्स के। कॉन्ट्रैक्ट साइज उसका बड़ा होता है और कुछ साइज अगर उन लोग ने कम कर दिया, कर्टेल भी कर दिया, तो बाकी जो मेन प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, तो वो चलते रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में लार्ज कैप में आप देखा जाए तो हर एक जन अपने रेवेन्यू को एक डिले मान रहा है क्योंकि ये कॉशियस पीरियड है। जो भी क्लाइंट साइड है उसके एक कॉशियस व्यू आ रहा है, वो स्पेंडिंग डिलेज हो रहा है, स्पेंड कट्स दिखाई दे रहे हैं स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका, जो दैट टू BFSI सेगमेंट जो भी एक लार्जर कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू के साइड में। तो ये लार्ज कैप्स में एक तनाव बनते हुए दिख रहा है। मेरे हिसाब से सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एक बहुत अच्छा रिकवरी देखने को मिल सकता है, तभी बहुत अच्छा एक बाउंस बैक लार्ज कैप कंपनी में आ सकता है। लेकिन आप मान के चले तो मिड कैप्स मेरे हिसाब से एक अच्छा परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स, एक लो बेस होने के कारण। और ये क्वार्टर्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और अगले क्वार्टर्स में मिड कैप्स इज गोइंग टू बी बेटर बेट एज कम्पेयर टू लार्ज कैप्स। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पीरियड रहेगा
in terms of picking the IT stocks. Firstly, focus on the companies those who are doing good. उसका deal pipeline robust है, client interaction आ रहा है और any spend cuts नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं मिड कैप सेक्टर में। एक अच्छा वैल्यूएशन बनते हुए दिख रहा है तो, और जिसका भी वैल्यूएशन आपको ठीक लगे। ओके, तो ये हर्षदा जो दो प्रश्न पूछे ओमकार जी से, उसके एवज में जवाब आया और वो कुछ हद तक, अगर आप देखिए, कहा भी गया था पहले भी कि अभी 2 क्वार्टर्स तक अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी जो है वो प्रिवेल करेगी और यूएस में जो कुछ हादसे हुए थे वो बैंकों के साथ, उसका सही मायने में इम्पैक्ट जो है वो अभी आना बाकी है। वो Q1 Q2 में आपको नजर आएगा। लेकिन आपने फिर भी जो बात कही कि मिड कैप आईटी का एक एज है ओवर लार्ज कैप आईटी, इस टर्बुलेंस को, इस अनसर्टेनिटी को झेलने के लिए, वो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड और एक मेंटेनेंस जो स्पेंडिंग होती है उसका एक बहुत ही बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मिड कैप आईटी के पास है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? और अगर ऐसा है और मिड कैप आईटी के पास एक एडवांटेज है ऊपर लार्ज कैप आईटी, तो आपका जो प्रिफर्ड पिकिंग ऑर्डर है मिड कैप आईटी में वो क्या होगा ओमकार? सबसे पहले तो एक डिस्क्रिशनरी स्पेंड और एक नॉर्मल स्पेंडिंग में हम लोग ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट साइज बहुत छोटा रहता है एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है। लार्ज कैप कंपनीज में ये डील साइज बहुत छोटा होता है, तो ये जल्दी से बिलिंग करके ये लोग बिलिंग उसके अकाउंट में कर लेते हैं। तो उसका जो और लो बेस की वजह से उसका रेवेन्यू ग्रोथ मोमेंटम अच्छे हुए दिख रहा है। अभी उसमें भी अगर आप देखेंगे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कट्स हो रहे हैं, तो उसमें ईयर एंड स्पेंड्स अगर आप देखोगे जो भी वो अभी कट नहीं दिख रहा है। जितने भी ईयर एंड कंपनीज है, अगर HCL टेक से देखो KPIT टेक्नोलॉजीज देखो, LTTS देखो या फिर टाटा ELX देखो, उनके नतीजे अच्छे आए हैं एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल IT सर्विसेज कंपनीज। तो अगर आप ये कंपनीज में, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अभी ये लोग तो अच्छा कर रहे हैं, तो अगर आप आगे जाके आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपके अच्छे रिटर्न आ सकते हैं बिकॉज दे आर कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वोलेटिलिटी। जहाँ BFSI सेक्टर में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिख रही है, तो द डिपेंडेंसी ऑफ द कंपनी शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम दी BFSI वर्टिकल। तो एक ईयर एंडिंग एक ऐसा सेगमेंट है जो अभी देखने लायक रहेगा या फिर इन्वेस्ट करने लायक रहेगा आपके हिसाब से। और आप मुझे पूछो तो मेरी ऑर्डर ये रहेगी, KPIT है, LTTS है, कोफोर्ज बहुत अच्छा करिए, एक बाउंस बैक होते हुए दिख रहा है, तो दैट इज माय पिकिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ IT, मिड कैप IT। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार हमारे लिए समय निकालने के लिए। और वैसे EPAM अगर देखे तो वो लार्जली BFSI पर आधारित नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी है, लेकिन BFSI में ऑफकोर्स हम सब जानते हैं वो पेन है और वो परसिस्ट करेगा, जहां पर भारतीय IT का सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार हमारे लिए समय निकालने के लिए और आपके टॉप ट्रेड्स और टॉप इन्वेस्टमेंट आइडियाज शेयर करने के लिए। IT के साथ रहकर अब 2 और जानकारों को जोड़ते हैं।